आज मैं एक विशेष मुद्दा जो राष्ट्रीय राजनीति में आजकल ट्रेंड कर रहा है, चल रहा है, वो है आम आदमी पार्टी का बिखरता हुआ टुकड़ा। अभी के परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, सुना भी जाए और जो कहा जाता है उसमें से कि आंदोलन से निकला हुआ कोई भी पार्टी राष्ट्रीय फलक पर आ तो जाता है, परंतु वह पार्टी सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसका जीता जाता जागता उदाहरण हमारे पास एक नहीं अनेक हैं। एक समय था जब असम गण परिषद अपने आप में एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी आसाम में, और प्रफुल्ल कुमार महंत था वहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान हुए थे। आपने झारखंड की राजनीति में देखा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे प्रभाव में आया और आज तक उसका भी दायरा सिमटते सिमटते सिर्फ झारखंड ही रह गया। उसके अलावे जनता पार्टी का नाम भी हम सब बखूबी जानते हैं कि आज जनता पार्टी टूट करके कहाँ कौन गया किसी को पता नहीं चल सका। आज के समय में ठीक वही स्थिति आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी की होने जा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, आम आदमी पार्टी संगठन जो प्रभाव में आया था, उस प्रभाव के पीछे एक महान संत जिनका नाम था अन्ना हजारे, और अन्ना हजारे की कृपा से आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के लोगों का परिचय दिल्ली में हुआ था एक आंदोलन के दरमियान। आज आम आदमी पार्टी के बहुत से ऐसे नेता जो अन्ना आंदोलन के उपज करके आए थे, दिल्ली के गद्दी पर बैठे भी, और उनका भी पटाक्षेप वैसे ही हो गया जैसे आने वाले समय में आंदोलन के उपजे हुए पार्टियों की होती है। उसी के अनुसार मैंने यानी 25 तारीख को राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में उपनेता थे, और उनके साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक जी, और तीसरे अशोक मित्तल जो बिल्कुल नए रूप में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किए हैं। और हमारे इस विवेचना के पीछे कारण किसी भी तरीके का कोई अन्यथा नहीं है, लेकिन यह एक समझ जरूर बनता है कि कम से कम आंदोलन से उपजे हुए पार्टियां निश्चित रूप से अपने भविष्य की ओर देखें और भविष्य को कैसे अपने को कैसे भविष्य में अपने नेताओं के साथ किस प्रकार से तालमेल बना करके चलना चाहिए, ये पार्टी भी हमारा मजबूत रहे, इंटैक्ट रहे, और हम समाज सेवा के योग्य रहें और समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाते हैं। जिस समय पार्टी का गठन हुआ, उस समय पार्टी के गठन के बहुत से नेता जो आम आदमी पार्टी को छोड़ करके चले गए, उनमें भी बहुत बड़े बड़े चेहरे थे। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जब आम आदमी पार्टी का वर्चस्व दिल्ली और पंजाब की ओर बढ़ा, तो ये नेता लोग किसी तरीके से आपसी तारतम्यता को बढ़ावा नहीं दे करके अपने आप को
अपने को, अपने व्यक्तिगत प्रशंसा को, अपने व्यक्तिगत लाभ को, अपनी उच्च आकांक्षाओं को ध्यान में रख करके काम करना शुरू किया। कल मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि आई एम ए राइट मैन इन ए रॉन्ग पार्टी। राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के काफ़ी करीबी नेताओं में से एक थे, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सजाने में, संवारने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। एक समय था कि दिल्ली में विधायक भी थे, पार्टी के ट्रेजरर भी बने। जब अवसर आया तो पंजाब से इन्हें राज्यसभा का सांसद बना करके पार्टी ने भेजा। लेकिन बात सिर्फ उतनी ही तक नहीं है। विगत कुछ समय से, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो जब उन्हें शराब के घोटाला में जेल जाना पड़ा, उस समय जब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जेल से ही शासन चलाएंगे, और मुझे भी और भारत के बहुत से ऐसे लोग जिनको अरविंद केजरीवाल का यह बयान अच्छा नहीं लगा। माना कि देश के संविधान निर्माताओं ने एक कानून अपने देश के संविधान में नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति, इतना बेशर्म कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है, कोई समाज सेवी नहीं रह सकता है जो यह कहे कि हम जेल से शासन चलाएंगे। और ऐसी हालात दिल्ली के राजनीति में देखने को मिला। वहीं अरविंद केजरीवाल, जिनको जेल से आने के बाद मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा था और आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, और वह भी आतिशी मारलेना जी, जिन्होंने कभी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठा, बगल में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लाल कपड़े से ढक करके और चली गई कि ये आदमी आएगा, अरविंद केजरीवाल जी आएंगे तो पुनः दिल्ली को संभालेंगे। उनका भी यह सपना आगामी जो चुनाव हुई उस चुनाव में पूरा नहीं हो सका। और उसी समय से आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में सोचने वाले देश के अंदर लाखों कार्यकर्ताओं के मन में यह बात बैठ गई, यह भ्रम बैठ गया कि क्या संविधान निर्माताओं ने जब इस प्रकार की बात नहीं लिखा तो उसका लाभ उठाने के लिए भी लोग इतने नीचता पर उतारू हो जाएंगे। यह बात किसी के गले नहीं उतरी। तब से लेकर के आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर भी इस पर वार्तालाप गाहे बेगाहे होनी शुरू हो गई, और इसका खटास इतना बढ़ा कि राघव चड्ढा अपनी आंख के बहाने, आंख का इलाज कराने के बहाने चले गए। उसके बाद हम लोगों के समक्ष और भी बहुत सी घटनाएं घटती चली गई। आम आदमी पार्टी के कल का जो कार्यक्रम, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक ने जो बातें कही वह बहुत बड़ी बातें थी। आम आदमी पार्टी अपने मूल भावनाओं से भटक चुकी है, और इसकी यदि चर्चा किया जाए संगठन के लिहाज से तो यह बिल्कुल लाजमी है, इसके ऊपर भी चर्चा होना जरूरी है। आम आदमी पार्टी जिस मान्यताओं को लेकर के आगे बढ़ी थी, अरविंद केजरीवाल बार बार कहा करते थे कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, हम देश के लोगों को राजनीति सिखाने आए हैं। और जब राजनीति सिखाने आए तो उसके बाद जो उनका साधारण जीवन था, उस जीवन में भी जो है बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लगा। जो समाज में लोगों का जो सामान्य मान्यता है, उससे मान्यता से हट करके अपने आप को बताने लगे, उस दिशा पे काम करने लगे।
पार्टी को देश के पैमाने पर ले जाने की जरूरत थी। देश के पैमाने पर यदि पार्टी जाता तो निश्चित रूप से समाज का भला होता। लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं ने देश के दूसरे हिस्सों में पार्टी को ले जाने का किसी भी प्रकार का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इसका जीता जागता उदाहरण गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र के चुनाव में, फिर उत्तराखंड के चुनाव में, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हुए लोकल बॉडी का, उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और 2025 में बिहार विधानसभा के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का जो तमाशा देखने को मिला, वह किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने का वह काम नहीं हो सकता था। इसलिए आम आदमी पार्टी जिसे ऊपर जाना चाहिए था अपने कर्मों के बदौलत, वो ऊपर न जा करके आम आदमी पार्टी का ग्राफ गिरता चला गया। आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हैं उनके कर्मों में और उनके सिद्धांतों में किसी भी तरीके का कोई मेल नहीं खाता। यदि उनके कर्मों में और उनके बातों में यदि मेल होता तो आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से आगे बढ़ती। बिहार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को 243 विधानसभाई सीटों में से मात्र 42 स्थानों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला, और उसमें भी 300 से लेकर के 900 तक का वोट यहाँ आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को आया। और इतना ही में आम आदमी पार्टी अपने को फूला नहीं समाया। आम आदमी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं वह भी अपने आप को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से काम नहीं करते। उनके मन के अंदर भी कुछ न कुछ कटुता हमेशा भरी हुई रहती है, और उस कटुता के सहारे ही अपना काम करते हैं। मेरा यह साफ साफ मानना है, किसी भी पार्टी में अध्यक्ष का पद, संगठन मंत्री का पद, महासचिव का पद, प्रदेश कार्य समिति का पद, सदस्य का पद, और बहुत सारे जो ये पद होती है, यह एक जिम्मेवारी होती है जिसका अपना एक लक्षण होता है। वह व्यक्ति जो पद पर बैठा है उसको कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। यदि वह व्यक्ति अपने व्यक्तिगत आचार विचार को पार्टी पर थोपने का प्रयास करेगा तो उसकी पार्टी कदापि नहीं बढ़ सकती। पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उसके अपने अंदर के अहंकार को हटाना पड़ेगा। यदि उसके अंदर का अहंकार नहीं हटा तो वह पार्टी विकास नहीं करेगा। और मैंने देखा है कि जो भी पदधारी लोग हैं उनमें किसी भी तरीके का नेतृत्व करने का कोई क्षमता नहीं है। भाई, आपने नेतृत्व करने की क्षमता को छोड़ दिया। आपको नेतृत्व करने का जो तौर तरीका है वह ठीक तरीके का नहीं है, और आपके नेतृत्व करने के तौर तरीकों से पार्टी को लाभ के बजाय नुकसान ही हो रहा है। सिर्फ नाम भरे जा रहे हैं, और नाम भरे जाने के एवज में मोटी रकम भी लिए जा रहे हैं। इस प्रकार का काम करके कोई व्यक्ति अपनी पार्टी को बहुत लंबे समय तक नहीं चला सकता। इसका जीता जागता उदाहरण दिल्ली में 7 सांसदों का जाना है। एक समय था जब कोई व्यक्ति दल बदल करता था तो उसकी सदस्यता चली जाती थी। राजीव गांधी ने, उनको अपार बहुमत मिली थी तो उनको हमेशा डर रहता था सत्ता जाने का, तो उन्होंने दल बदल कानून लाया और उसने 1/3 का प्रोविजन किया। यानी यदि किसी के पास 99 सांसद है तो वह 33 सांसद भी जुटा लेता है, अलग पार्टी बना करके उसकी सदस्यता बरकरार रह सकती। बाद के समय में फिर कानून बना, संविधान संशोधन करके
2/3 बहुमत का प्रोविज़न जो है सो लाया गया। इसलिए ये पार्टी को कैसे बचाया जाए। हमारे जो पार्टी में सदस्य चुन करके आए हैं ये नहीं, और कल का जो घटना है वह इसी दल बदल कानून का सहारा लेकर के वो जो 10 में 7 यानी 70% का नारा दे करके ये सभी के सभी सांसद भाजपा की ओर चले गए, और भाजपा को बिना परिश्रम किए हुए पंजाब में एक बहुत मजबूत धड़ा मिल गया, जो हाथ बन करके पंजाब की धरती पर भाजपा को आगे बढ़ाने में मदद भी करेगा। आज जैसा कि पंजाब से जो खबरें निकल करके आ रही है वह खैर आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आने वाले चुनाव में जो ठीक साल भर बाद होना है उसमें पराजय का सामना करना पड़ेगा। इसकी आहट भी इसी 7 सांसदों के भाजपा ज्वाइन करने से शुरू भी होती है, और निश्चित रूप से यह देखने को मिलेगी। यह बात मेरी अपनी विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं है, यह जो बात आज मैं आप लोगों के समक्ष रखा हूँ वह निश्चित रूप से अपने समाज का, अपने देश के अंदर राजनीतिक दलों के बीच के अंतर्द्वंद को कम करने में मददगार साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।